बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातों ने अवाम में तरीके इंसाफ की मकबूलियत और इलेक्शन में यकीनी कामयाबी को देखते हुए इलेक्शन के अल्तवा की बातें करना शुरू कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इंटरव्यू में कहा कि कुछ अरसा अगर डिले हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आसफ अली जरदारी ने भी कहा और नून लीग भी इसी सियासत पे गामजन है कि किसी तरीके से इलेक्शन डिले हो जाए और तरीके इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाए। एक तरफ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तरीके इंसाफ के मुकाबल बायस्ड है, पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत पूरी क्यादत के खिलाफ मुल्क भर में वहशियाना क्रैकडाउन हो रहा है। आज लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट वकला के कन्वेंशन में वक्त जाते हुए इमरान खान के वकील अफजल शेर मुरवत को हाई कोर्ट के गेट से गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर ले जाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन से कबल ऐसी प्री पोल रिगिंग आज तक ना देखने में आई ना सुनने में आई। लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं मुस्लिम लीग नून के साथ मिली हुई सियासी जमातें जो चाहती हैं कि इलेक्शन बेशक 4 साल बाद हो लेकिन उसमें बल्ला निशान ना हो। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया कि वो इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानते। पंजाब में जैसे ही मूवमेंट शुरू कर दी जाती है तो पुलिस चुकन्ना होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर देती है। इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन हर हाल में तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना चाहता है, जिसकी नून लीग को यकीन दहानी मुबैना तौर पर कराई गई है। नून लीग की ख्वाहिश है कि इलेक्शन उस वक्त हो जब ना हो, लेकिन अवाम हर किस्म की रुकावट दूर कर रही है। नाज़रीन, जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, पर पाकिस्तान में ऐसे जो आजकल हालात है, किसी भी आमर जियाउल हक और मुशर्रफ दौर में इससे 10% भी सख्ती नहीं थी। ना एक सियासी जमात को इंतहाबी मुहिम चलाई दी जा रही है और अज़हार राय पर भी कदगन लगा दिया गया है। अदालतों से मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं। लगता है नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी, पहले मजामत करें फिर मोहम्मद होगी, उन्हें के लिए क्लीन चिट हर जगह से मिलती जा रही है। ऐसा बहमाना अदालती निज़ाम पर भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, लिहाजा पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर 8 फरवरी को होते हैं, लेकिन जराए का ख्याल है कि आप मौलाना फजलुर रहमान, आसफ अली जरदारी और अमीर मकाम ने इलेक्शन कमीशन को कहा इलेक्शन ताखीर कर दी जाए। सब मिलके भी एक इमरान खान से खौफजदा क्यों है? इसलिए कि अवाम उसके साथ है। इनके पास कैंडिडेट है लेकिन वोटर नहीं। तरीके इंसाफ के पास वोटर ही वोटर है हर मुल्क के हर खित्ते में, लेकिन जो कैंडिडेट बनने की कोशिश करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बज़ाहिर अवाम को ये गुमराह किया जा रहा है, कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ रही है। ये रिमार्क्स नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज की अदालत में समात के दौरान हुए। लेकिन ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हर मुखालफ की आवाज, जो नून लीग या पीपल्स पार्टी का मुखालफों की आवाज को बंद करने की लिए जबर की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत ना सिर्फ वकील हैं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में खताब के बाद वो बाहर निकले तो पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मार रोड पर सुप्रीम कोर्ट के आगे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शेर अफजल मरवत हैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े कन्वेंशन मुनकिद किए लेकिन में कामयाब रहे और हैबर पख्तूनख्वा में इनकी गिरफ्तार करने की मुतअद्दिद कोशिश नाकाम हुई, लेकिन हर बार अवाम आड़े आ गई। लाहौर में चंद वकला ने शेर अफजल मुरवत की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और सफेद कपड़ों में लोग उन्हें उठाकर नामालूम मुकाम पर ले गए। कहाँ लेकर गए, क्या होता है, ये तो जब वो सामने आएंगे तभी हकायक आएंगे। कहा जा रहा है शेर अफजल मुरवत को
16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, 16 एमपीओ यूब दौर में हुई थी, जिसे चाहे जो इनको इक़्तिदार पसंद नहीं आता, डीसी एक आर्डर करता है और 16 एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए गिरफ्तार कर लेता है। ये जालमाना कानून ना जाने क्यों खत्म होगा। अब भी पाकिस्तान में सैकड़ों अफराद पर 16 एमपीओ सिर्फ तरीके इंसाफ पर हुआ है और किसी पर नहीं हुआ। यानी कि नक्शे अमन का खतरा ना पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से, ना किसी दहशतगर्द से है, ना नून लीग से है, ना जमीयत उलमा इस्लाम से। सिर्फ तरीके इंसाफ की रोजाना कोई ना खबर आती है। अगर अदालतें जमानत देती है तो 16 एमपीओ को धीरे और नामालूम का कुछ लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत को ट्रैप करके वर्कर कनेक्शन के नाम पर पंजाब जानबूझकर साजिश के तहत बनाया गया। अब इन्हें इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा में जाने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और मुकदमे दर मुकदमात में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जैसे तरीके इंसाफ की तकरीबन 80% क़यादत यहाँ गिरफ्तार है और जितनी भी जमानतें होती हैं उतनी दफा दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। शायद ये किसी दुश्मन मुल्क में होता हो, पाकिस्तान में इससे पहले सियासतदानों और सहाफियों के साथ ये सलूक नहीं हुआ। दूसरी जानिब खुद को जमहूरियत कहलाने वाली जमातों का प्रोपोगंडा कर रही है। प्रोपोगंडा पे सहाफियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लगड़ बगड़ पैसे बांटे जा रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश करा रही है। हालांकि वाहिद जमात है जिसे इलेक्शन का फायदा है, जो जबर जुल्म और नाइंसाफी का पिछले 20 माह से मुकाबला कर रही है। और वह जमात चाहती है, लेकिन हर जमात चाहती है इलेक्शन हो लेकिन उसकी फेवर में रिजल्ट आए। इसलिए बिलावल भुट्टो ने कहा था नवाज शरीफ सिलेक्ट होने के लिए लाडले बन चुके हैं और इन पर अरबों रुपए की करप्शन के केस है। इनको नैब फ्री क्लीन चिट दे रहा है और मुखालिफ इनको कुचल रहा है। शाहिद हक्कान अब्बासी खुद कहते थे नैब और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चल सकता। पूरी नैब सिर्फ और सिर्फ 40 से इक्तदार में रहने वाले आला ब्यूरोक्रेट, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मुबैना बनाने वाले सियासतदान की बजाय सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को टारगेट करा। इसी ही को कहते हैं साजिश। एक पिटीशन की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसर की नोटिफिकेशन को करंदम करार दे दिया, जहां डीसी को कहा था। डीसी लगाता ही इंतजामिया है और डीसी ही इनके आलाकार है। 16 एमपीओ के ऑर्डर ही यही दे रहे हैं। इतना जुल्म के पहले से ही मुबैना तौर पर इलेक्शन का रिजल्ट तैयार कर लिया है। पीटीआई निशान ना हो, 20,000 वोट करे, 1,20,000, ऐसा मुजरमाना इलेक्शन कराने की कोशिश पर इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सोचना होगा। ये पिटीशन अमेर खान नियाजी ने पीटीआई में शामिल है, उन्होंने दायर की थी, लेकिन पीटीआई की बतौर जमात पिटीशन नहीं थी। ये एक वकील और मुतवक्का उम्मीदवार की पिटीशन थी जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है। इसका इल्जाम पीटीआई की पूरी जमात पर लगाया। उन्होंने कहा था कि जुडिशल अफसर लगाए जाए। एसी डीसी तो इंतजामिया के मुतहत होते हैं, यही तो जालसाजी में मुलव्वस है। एसी डीसी कमिश्नर एसएसपी और डीआईजी तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। अगर हमारे मुबैना मुल्ज़िमों को ही मुनसब बना दिया जाए तो शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। हम शफाफ निज़ाम चाहते हैं। उन्होंने शफाफ निज़ाम की बजाय निज़ाम ही लपेटने की कोशिश कर रही है। शायद कुछ लोग साहिब राय कह रहे हैं कि शायद इलेक्शन को आगे ले जाया जाए उस वक्त तक कि जब तक तरीके इंसाफ को इलेक्शन से मुकम्मल आउट करने में अब तक हुकूमत नाकाम हुई है। इस लिहाज से पीपल्स पार्टी के सरबराह आसफ अली जरदारी कह चुके हैं इलेक्शन में 8-10 दिन की ताखीर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी का मौकफ आ गया। मौलाना फजलुर रहमान रोज कहते हैं कि इलेक्शन का माहौल नहीं मिल रहा, फरवरी में बर्फबारी होगी इसलिए इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। उनका भी आ गया। मीर मकाम ने भी कहा इलेक्शन नहीं होगा, लिहाजा 3 बड़ी जमातें इमरान खान और जमात तरीके इंसाफ के खौफ के मारे इलेक्शन से फरार के लिए हर साजिश का मुबैना तौर पर हिस्सा बन चुकी है और इसका इजहार भी किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीर मकाम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन को मार्च तक मुलतवी करने का कह चुके हैं क्योंकि हालात साजगार नहीं है। तो अगर निगरान हुकूमत जो पहले ही गैर आईनी गैर कानूनी है 90 दिन के बाद, उससे हालात भी नहीं साज हो रहे तो उस कुर्सियों के साथ चमड़े क्यों हो, उतर क्यों नहीं जाते, किसी अहल शख्स को आने क्यों नहीं देते जो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी करे, अवाम की जानो माल की हिफाजत करे। आप मुफ्त में आके घर के मालक बन गए हो खाली घर देख के। ये जमहूरी लोगों की पार्लियामेंट है। यहाँ पार्लियामेंट सिलेक्टेड होके नहीं आती, लेकिन अब तो
नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक अदालती फैसले की बुनियाद पर पीटीआई को हर तरह की साजिशों का सामना करना पड़ा है, और अगर देखा जाए तो पीटीआई को पहले ही अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और सिर्फ रिलीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए लाइन में कतार में खड़ा है। लाहौर हाईकोर्ट समेत मुल्क की दीगर अदालतों में इमरान खान और इनकी जमात के हजारों पिटिशनर जेर अल्तवा पड़ी हैं, लेकिन इन पर नोटिस तक नहीं लिया जाता। बज़ाहिर लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले से इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान का मुतासर होने का इम्कान है, लेकिन ये तो पहले ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटी मौलाना फजल रहमान की क्यादत इलेक्शन मुलतवी करने का इशारा दे चुकी है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अवामी शऊर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो फैसला इमरान खान के हक में आएगा, तरीके हिसाब में आएगा। और इसीलिए यानी इस पर तो नून लीग पीपल्स पार्टी को मौलाना फजल रहमान को खुश होना चाहिए कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि शायद इलेक्शन ना हो। हम इस पे यकीन रखते हैं कि फाइज ईसा ने कहा इलेक्शन लाजमी होंगे। परवेज खटक भी कह रहे हैं कि अभी इनकी जमात का होमवर्क करने का मौका नहीं मिला, इसलिए इलेक्शन में ताखीर होनी चाहिए। असल में ये सब लबादा तोड़ने का ढोंग रचाया जा रहा है कि इमरान खान को आउट किया जाए, जिसे अवाम इन कर चुकी है, जिसे अवाम प्लस कर दे उसे माइनस नहीं किया जा सकता। इस वक्त अगर किसी जमात को इलेक्शन सूट करता है तो वो तरीके इंसाफ है, क्योंकि अब एक बार फिर बल्ले का निशान पेपर पर आ गया तो कोई भी साजिश और ताकत तरीके इंसाफ की कामयाबी को नहीं रोक सकती। नाज़रीन, अडयाला जेल में फिर तरीके इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन से नहीं किया गया। आज तरीके इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन हमें जानबूझकर टारगेट कर रहा है, हमने तमाम आईनी तकाजे पूरे करके दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, आइन और कानून के मुताबिक कराए। इलेक्शन कमीशन बायस हो चुका है। दूसरी तरफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, जस्टिस फाइद ईसा साहब के बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं, सारा दिन मीडिया रहता है। आज जस्टिस शौकत अजीज का केस लगा जिसमें उन्होंने अदारों को ब्लेम किया, अदारों की अहम तरीन शख्सियात को। कहा जाता है कि साबक जस्टिस शौकत अजीज नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं, और नवाज शरीफ से आजकल बाज अहम शख्सियात छुप छुप के मिलती है और एक ही डिमांड नवाज शरीफ करते हैं कि हमें सियासत में इन करना है तो पीटीआई को आउट करो। लेकिन सर्वे में आया है कि अगर इमरान खान को माइनस किया गया तो मुल्क में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ना पाकिस्तान में कोई उसको तस्लीम करेगा, ना दुनिया में। लिहाजा शफाफ इलेक्शन के रास्ता नहीं। दूसरी तरफ हर रोज अडयाला जेल में बंद इमरान खान के लिए बार बार अदालतें लगती हैं, लेकिन फर्द जुर्म साइफर केस में कर दिया गया, लेकिन इमरान खान को पता ही नहीं चला। अदालती निज़ाम में जस्टिस मनीरुद्दीन शायद फौत होकर भी उनकी रूह आज भी जिंदा है। मौलवी तमीजुद्दीन भी जिंदा है, उन्हें ढूंढने की जरूरत है। क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तमाम अदालतों को यकसा इंसाफ देगी? ये फैसला तो उनके फैसले ही बताएंगे कि किस तरह के फैसले। आजकल पीपल्स पार्टी के मुताबिक लाडला सिर्फ और सिर्फ नून लीग है, जिसे फ्री हैंड दिया गया, और आवाम उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ताकतवर हल्के उन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए, यानी कि निगरान हुकूमत पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। बज़ाहिर ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आती। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान नहायत गंभीर सूरत हाल का शिकार होता जा रहा है। लेकिन आज भी इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि मुझे फांसी की सजा भी दे दे, आखिरी दमों तक जमहूरी जदोजहद करता रहूंगा और इलेक्शन में हर रुकावट तोड़ कर कामयाब होंगे। जबकि नून लीग के जराए दावा कर रहे हैं कि हमने ऐसे हालात कर लिए लंदन प्लान के तहत कि इमरान खान को ना तो इलेक्शन से पहले बाहर आएंगे, उन्हें साइफर और दीगर मुकदमों में सजा भी होगी, और हमारे मुकाबले में पीटीआई के रहनुमा नहीं होंगे। हम बंदर बांट मार लेंगे इस्तेकाम पार्टी, परवेज खटक और दीगर जमातें, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी सिंध तक महदूद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे आजकल पाकिस्तान में सख्त गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि उन्हें जमहूरी हक छीना जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।